नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली और ज्ञान के हिसाब से जो लंबाई उंगली की होनी चाहिए बिल्कुल सही है, यानी किसी भी प्रकार से बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कहीं पर की किसी प्रकार से कमी नहीं है। जब ये गैप इस तरह से उंगलियों के बीच के अंदर मिल करके बन जाता है तो ये व्यक्ति के अंदर अति उत्साह बढ़ता है, यानी कुल मिलाकर रिस्क लेने की पावर बढ़ाता है व्यक्ति के अंतर्गत। तो रिस्क लीजिए जीवन में और बुद्धि का बैलेंस बना करके लीजिए और जीवन में सफलता प्राप्त करिए। तो यहाँ बुद्धि में ये बात जरूर आएगी जब ये वी का चिन्ह बना हुआ है, बीच में गैप है, कि रिस्क लेने की आदत बनेगी, लेकिन उसको सही रूप से आपको लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके यश मान सम्मान के लिए। यश मान सम्मान की उंगली और इस पर बहुत सारे कट के निशान यहाँ पर बने हुए हैं। जब इस प्रकार के कट इन उंगलियों पर इतने सारे बने हों तो यश मान सम्मान वर्तमान में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। जब तक ये कट के निशान मौजूद रहेंगे तो ये अपने आप में सूर्य पर्वत का खराब होना, ये इस बात को भी दिलाता है कि झगड़े झंझट आपके साथ हो सकते हैं जब तक यहाँ ये कट के निशान मौजूद है। साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली को मिलाने के बाद जब ये बीच में गैप बन जाता है तो निश्चित रूप से माता पिता का कहीं ना कहीं से सहयोग नहीं मिलता, या व्यक्ति स्वयं माता पिता की सहयोग नहीं कर पाता, वो सेवा नहीं कर पाता जो वह अपने जीवन में चाहता है। बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और इसके थर्ड पर भी यहाँ छोटे छोटे कट के रूप में विराजमान है, यानी कि कुल मिलाकर जब ये इस तरह सेकंड और थर्ड पर छोटे छोटे चिन्ह हो तो इन्वेस्टमेंट यानी धन जो किसी को भी दें आप तो ज़रा सोच समझ कर के दें, क्योंकि वो धन आपका फंस सकता है। कई बार मैंने देखा है कि अपने व्यापार में, अपने काम में व्यक्ति जहाँ धन इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पर फंस जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पक्की रेखाओं के रूप में ये रेखाएं मौजूद नहीं है, यानी कि ये वर्तमान में संभल कर चलने की बात है, आजीवन में ऐसी नहीं अभी पक्की रेखा खींची कि जो आपका कोई मोटा पैसा डूब ही जाएगा, ऐसा कोई संकेत नहीं। बात कर लेते हैं बृहस्पति पर्व की। हर पर्व पर जाने के बाद आपका यहाँ भी बृहस्पति का पर्व जो विवाह के कारक के रूप में ये पर्व माना जाता है, संतान के सुख सहयोग की प्राप्ति के लिए ये पर्व माना जाता है, इस पर भी यहाँ कट के निशान, यानी कि जब तक ये बाधाएं यहाँ पर मौजूद हैं तब तक विवाह में बाधा आने के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते यदि ये विवाह हो चुका होता तो। बात कर लेता हूँ बुध पर्वत की रेखाओं के बारे में। बुध पर्वत, ये रेखाएं बुध पर्वत पर जब खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। सूर्य पर्व की बात करूं, सूर्य पर्व और यहाँ इस तरह देखें तो ये एक पत्ती से समझ लीजिए, दीप से समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, ये सिंबल काट के जा रहा है बुध पर्वत की तरफ, यानी कि आपके सूर्य पर्वत पर यश और मान सम्मान पर ग्रहण लगाने का प्रतीक इस रेखाओं के द्वारा है। यानी यश मान सम्मान में कहीं पर भी पूरी तरह की आपको यश मान सम्मान नहीं मिलेगा, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा है। धन पर्व से निकलने वाली ये रेखाएं यहाँ पर जब बनी हुई होती हैं, पर्वत सम होता है तो स्थिति कैसी भी हो व्यक्ति धन कमाता ही रहता है किसी न किसी माध्यम से, ऐसा यहाँ पर दिखने वाली ये रेखाओं के द्वारा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व से निकल कर के जब ये रेखाएं जाती हैं तो व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा धन कमा लेता है, साथ ही साथ ये खड़ी रेखाएं यानी निश्चित रूप से उसके पास में अपना स्वयं का मकान भी जरूर होता है। तो कुल मिलाकर ये बृहस्पति पर्व सम है। सम पर्वत विवाह भी अवश्य कराता है, संतान का सुख सहयोग भी अवश्य दिलाता है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ हृदय रेखा जाकर के यहाँ तो अनुकूलता से है, कोई भी किसी प्रकार का रोग संकेत नहीं है। ये रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर जाती है तो ये दो चीज़ के लिए जानी जाती है। नंबर एक, पत्नी के साथ या तो विवाह हो जाए तो संबंध खराब, क्योंकि कई बार बाद में बनती है ये, अगर विवाह से पहले बने तो इस बात का संकेत होती है कि विवाह में देरी। और एक बात और, कई बार ऐसी रेखाएं जब बनती हैं तो ये बात भी बनती है कि आदमी को अपने व्यापार नौकरी में देरी से तरक्की प्राप्त होती है। तो ये अपने आप में ये वो अच्छी रेखा नहीं कहलाती हाथ के अंदर, क्योंकि ये देरी के लिए जाने वाली रेखा यहाँ पर कहलाती है। अब बात करूँगा इसके बाद में
यहाँ पर मैं सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा ये वो रेखाएं होती हैं जो जमीन के कार्यों से लाभ दिलाने वाली, साथ ही साथ कार्य करने की शक्ति प्रदान करने वाली। यदि मैं इन रेखाओं को देखता हूँ तो ये दिखलाती है कि हाँ, ज़मीन के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। बात कर लेते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा भी जो है वो जाने के बाद सीधा सीधा एकदम मंगल पर्वत पर सहयोगात्मक रूप से चली गई है। यानी कुल मिलाकर के दुश्मन पर विजय प्राप्त करने की रेखाएं, नंबर 1, मुकदमों में विजय प्राप्त करने की रेखाएं, जमीन प्रॉपर्टी से लाभ लेने की रेखाएं। तो ये इस प्रकार का संकेत यहाँ पर है जो आपकी बुद्धि रेखा से निकला। परंतु यहाँ पर आपकी यह रेखा जा रही है और इस समय आपकी 35वें वर्ष है, तो ये ऐसा समझिए आप कि यहाँ इस तरह से ये या 35 ऊपर हुआ 25 और नीचे हुआ ये, नीचे वाली जो रेखा है ये भी यहाँ चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है। चंद्र पर्वत का संबंध जब जब मस्तिष्क रेखाओं से निकल के बनता है तो ये मेडिसिन के लिए भी जाना जाता है। तो नीचे चंद्र मंगल का योग हुआ, यानी मेडिसिन से भी लाभ, जमीनों के कार्य से भी लाभ इन रेखाओं के द्वारा पता लगा। अब बात करूंगा इसके बाद चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ चंद्र पर्वत पर यदि देखें तो एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर के अच्छे संकेत नहीं है। मानसिक डिप्रेशन के साथ ही साथ मानसिक चिंतन के द्वारा जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपने जीवन में नुकसान उठाना, यानी कि थोड़ा नियंत्रण करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये मानसिक ये रोग का क्षेत्र भी होता है। यानी कुल मिलाकर के शुक्र पर्वत के से निकल कर के इस क्षेत्र में जाकर जब रेखा निकलती है, चरित्र के प्रति सावधानी, पेट के रोगों के लिए, साथ ही साथ किसी भी रोग चोट के लिए बनने वाली ये चिन्ह यहाँ पर है। तो रोग चोट की बात, मेरा मतलब कन्फर्म रोग चोट नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरा मतलब सीधा सीधा ये है जो इस बात को बताता है कि आप अपने आप पर ज़्यादा मानसिक दबाव लेने के बाद पेट खराब कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रोग ले सकते हैं, या कहीं चरित्र से सावधानी रखने की ज़रूरत है, उसमें बदनामी मिल सकती है। ये केतु पर्वत जो है यहाँ पर शुक्र से निकलने वाली रेखा से पीड़ित हो रहा है। चलिए अब बात करेंगे हम भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और निकली है यहाँ आपके मणिपन से, यानी कि परिवार से, प्रतिष्ठित परिवार से पैदा होना, परिवार का सहयोग मिलना, और यदि आप परिवार का कार्य हो कोई और उसे करें तो उससे लाभ मिलना। इस प्रकार के संकेत से निकल कर के ये भाग्य रेखा आपकी जाकर के सीधी सीधी चल रही है और जाकर 62 यहाँ 60-62वें वर्ष में ख़त्म हो रही है। तो चलिए ये आपकी भाग्य रेखा। अब मैं बताता हूँ आपके सवाल। कौन काम मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैंने बता दिया आपको। मेडिकल का काम आप करिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए, वही आपका बिजनेस सही है, वही चलता भी रहेगा और लगभग 62 वर्ष तक वो लगातार चलता भी रहेगा। अरबपति करोड़पति के लिए पूछा आपने, अरबपति का तो कोई हाथ दिखता नहीं है, पर करोड़पति अवश्य आप बन जाएंगे। सरकारी नौकरी है आगे, यहाँ आप पूछते हैं, बिल्कुल ये यहाँ से कहीं से भी ऐसा नहीं दिखता कि आपको कोई सरकारी नौकरी अब आपके मंगल के काम से मिल जाएगी, क्योंकि मंगल से निकल कर के वो रेखा शनि तक नहीं पहुँच रही है। तो सरकारी नौकरी का योग मुझे कहीं भी आप अपने आप को भ्रमित ना करें, नहीं मिलेगी आपको। मेरी 50 साल के बाद की लाइफ कैसी है, आपने 50 साल के बाद की लाइफ पूछी है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो बेहतरीन आयु है वो 55 के बाद आपकी ज़्यादा अच्छी अनुकूल स्थिति है। और शादी कब तक होगी, ये बात ने फिर 35 में उससे पूछा। मैंने बताया कि रेखा जब होती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत विवाह में देरी को दर्शाने वाली वो रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर यदि देख उसके बाद हम देखते हैं कि क्या विवाह होगा कि नहीं होगा, तो पर्वत तो ठीक है, विवाह होगा, विवाह रेखा है, हाँ वो भी है। बृहस्पति कैसा है, वो भी कहता है विवाह कराऊंगा। तो कृपया करके आपको बहुत अच्छा अवसर है आपके पास में अभी, तो आप जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं देख करके आप जैसे भी आपकी स्थिति बने आप विवाह कर लीजिए, वरना फिर आपको ऐसा अवसर मैं समझता हूँ लगभग 2 से 3 साल बाद फिर नहीं आ पाएगा। आपने कहा कोई जेल जाने की योग है, अभी यहाँ पर मुझे कहीं से कहीं तक कोई भी जेल जाने का चिन्ह नहीं मिला। ना तो शुक्र पर्वत पर मिला,
सूर्य पर्वत पर भी यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा बदनामी के योग लगते हैं, लेकिन जेल योग की रेखाएं वहाँ भी मुझे कहीं भी नहीं लगती। कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ जाएगा ऐसा भी कहीं नहीं है, कोई सुसाइड आप कर लेंगे ऐसा भी कहीं नहीं है। तो आप खामोखा आप अपने माइंड से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जो चली है आपकी वो यहाँ थोड़ा जाकर के एकदम ऊपर उठ जाती है। तो इस तरह जब लहरदार होकर के टूट कर चलती है तो व्यक्ति दिमाग से डिप्रेशन में रहता है, कुछ ना कुछ उसको ऐसा कभी गिरेगा कभी उठेगा। लहरदार होने की वजह से उसके दिमाग में ख्यालात भी बहुत उल्टे सीधे आते रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, यार मर तो ना जाऊंगा, डिप्रेशन में कभी कुछ सुसाइड तो नहीं कर लूँगा, या कोई मेरी हत्या नहीं कर, कोई आपकी हत्या नहीं करेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और निश्चित रूप से आपका यहाँ कहीं भी कोई मर्डर का, सुसाइड करने का योग कहीं से कहीं तक हाथ के अंदर नहीं है। ऐसा प्रयास ही मत कीजिएगा, वरना हाथ पैर कट के रहेगा, मर रही है नहीं। तो चलिए ये मैं आपको बता दिया मैंने। आप दुश्मनों पर विजय आपको प्राप्त होती रहेगी। मंगल पर्व आपका कुल मिलाकर ठीक है। चलिए ये डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बता दिया। सूर्य पर्वत पे मछली सी बनी है शायद। चलिए मैं सूर्य पर्वत से आपकी मछली बना रहे हैं, ये मछली नहीं है। ये आप देखें तो एक रेखा में से एक दूसरी रेखा निकल के गई और खड़ी हुई सूर्य रेखा को काटा। यानी इस रेखा ने आपकी उन्नति के रास्ते को रोका। ये कोई मछली का चिन्ह नहीं है। केतु पर्वत पे भी मुझे मछली सी दिख रही है, भाग्य रेखा उससे निकल रही है। तो चलिए मैं बताता हूँ भाग्य रेखा जो निकल रही है वो किस प्रकार से। आप इसको जब जोड़ते हैं अपने तरीके से तो ये मछली बना देते हैं। यहाँ जो रेखा ये वाली गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पैतृक संपत्ति का लाभ या परिवार के द्वारा सहयोग। ये जो दूसरी रेखा निकल रही है ये आयु रेखा से निकल करके और चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर के आपकी आयु के अंदर बहुत कष्ट हैं, बहुत संघर्ष हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत पीड़ित है। तो ये कोई मछली नहीं है, इनका फल इस प्रकार से पढ़ा जाता है। केतु पर्व पे भी मुझे मछली सी लिख रही है, तो वो कुछ नहीं निकली। मेरे मस्तिष्क रेखा राहु पर्व से निकल रही है, तो इसका भी वर्त बता देता हूँ। आपको जो मस्तिष्क रेखा राहु पर्वत से निकल रही है, ज़रा देख लेते हैं ऊपर। राहु पर्वत होता है ये वाला पर्वत, यहाँ से कोई मस्तिष्क रेखा नहीं निकल रही है आपकी। एक वो रेखा जो जा रही थी मस्तिष्क रेखा निकल करके यहाँ जो काट रही है, उसका फल मैंने आपको बता दिया था। विवाह में देरी, काम कार्यों में देरी के लिए तो ये मंगल रेखा थी, तो वो मस्तिष्क रेखा नहीं थी। मस्तिष्क रेखा तो आपकी नीचे वाली है और वो कहीं से भी राहु पर्वत से नहीं निकल रही है। इंडेक्स फिंगर से बाहर की तरफ एक काला तिल है छोटा सा। इंडेक्स पर्वत तो कहाँ से छोटा सा तिल है? चलिए अगर इंडेक्स पर्वत पर इसके तरफ यदि कोई बाहर की तरफ काला वो तिल है तो ये बृहस्पति का तिल होता है, पर्वत होता है। अगर इसकी तरफ फिंगर में सामने की तरफ ऐसे हाथ जहाँ आप देख रहे हो, मुझे तो नहीं दिख रही, और आपको वो तिल दिखलाई देता है, तो इसका कारण होता है विवाह में देरी, संतान में देरी, प्रगति में देरी। उसको इस प्रकार से उसका फल को पढ़ना चाहिए। तो चलिए ये भी आपका मैंने बता दिया। तो आपके सारे पर्वतों का, सारी चीज़ों का, सबका मैंने एनालिसिस किया और उसका फल भी बताया। आइए शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत, और इसको जरूर देखा जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुक्र पीड़ित है। यहाँ कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, नक्षत्र जैसे चिन्ह भी बना रही हैं। शुक्र पर्वत जितना पीड़ित उतना जीवन में वैवाहिक सुख में कमी, साथ ही साथ चरित्र पे खराबी, साथ ही साथ पुरुषों से रोग संबंधित, यानी तीन चीज़ में से कुछ ना कुछ व्यक्ति के साथ घटित होती रहती हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा संसाधन आपके पास में मौजूद नहीं है। तो चलिए अब मैं आयु रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। आयु रेखा और ऊपर से यहाँ चल कर के और बिल्कुल निश्चित रूप से 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। तो सभी प्रकार से मैंने आपको बताया कि आपका किन रेखाओं का क्या क्या फल है। तो आपको थोड़ा सा जो मैंने यहाँ से आपकी जन्म पत्री का विश्लेषण भी कर लिया था,
तो कुल मिलाकर के जो आपको हमने रिंग बताई है, जो उपाय बताए हैं, उनको आप अपने जीवन में उतारिएगा। आप अपने जीवन में सुखी रहें, इसीलिए मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।